पिंकी नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची जो बहुत ही गरीब थी। पिंकी के पापा मोहन हरीश नाम के एक व्यक्ति के घर नौकर थे, जहां उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिससे घर का किराया, घर खर्च, सब चीजों में पैसे लग जाते थे। इसलिए मोहन और सुजाता पैसों को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। पापा, आपने कहा था कि आप मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर नई गुड़िया लाओगे, पर आप अभी तक नहीं लाए। पिंकी बेटा, मुझे इस महीने की तनख्वाह बस 2 दिन बाद मिलने ही वाली है। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गुड़िया खरीद कर लाऊंगा, ठीक है? अभी तो तुम्हारे जन्मदिन को 3 दिन बाकी है ना? उससे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी गुड़िया जरूर होगी, ठीक है? सच पापा? फिर तो मेरे पास मेरी गुड़िया होगी, जिसके साथ मैं खूब खेलूंगी, खूब मस्ती करूंगी और वो मेरे से ढेर सारी बातें भी करेगी। पिंकी खुश हो जाती है क्योंकि पड़ोस में रहने वाली सभी लड़कियों के पास बढ़िया बढ़िया खिलौने थे, जिनमें बहुत ही अच्छी अच्छी महंगी गुड़िया भी थी। पर बच्चे तो नादान होते हैं, एक दूसरे को अपनी चीज नहीं देते। उसकी सहेलियां भी उसे अपनी गुड़िया नहीं देती थी। ये देख पिंकी, मेरे पापा मेरे लिए कल नई बार्बी डॉल लाए हैं। देख कितनी महंगी, कितनी सुंदर है, पर मैं तुझे नहीं दूंगी, तू इसे तोड़ देगी। मेरे पापा भी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए नई गुड़िया लाने वाले हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी गुड़िया नहीं देखनी। अपनी गुड़िया के साथ खेलो, मैं जा रही हूँ। तेरे पापा के पास तो पैसे भी नहीं है जो तेरे लिए गुड़िया खरीद कर ला सके। तू तो हमेशा ऐसे ही बोलती है। पिंकी उदास हो जाती है और घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। मुझे पता है पापा मेरे लिए गुड़िया जरूर लाएंगे, पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है। अगले दिन मोहन को तनख्वाह मिल चुकी थी। वो बहुत खुशी खुशी अपनी बेटी पिंकी के लिए गुड़िया खरीदने बाजार की ओर जा रहा था। अचानक 2 बदमाश लड़के बाइक पर आए और उसके हाथ से उसका थैला लेकर भाग गए, जिसमें मोहन की तनख्वाह के पैसे भी थे। मोहन चीखकर चिल्लाता रहा। मोहन रोने लगता है और वापस अपने मालिक हरीश के पास जाता है और सारी बात कहता है। देख मोहन, शाम का समय हो चुका है, मुझे काम से जाना है। मैं सब जानता हूँ, ये चोरी वगैरह का तो तुम बहाना बना रहे हो। जरूर किसी के कर्जे के पैसे देने होंगे, इसलिए तुम जानबूझकर ये बहाना बना रहे हो कि तुम्हारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं या छीन लिए हैं। जो भी है, मैं और पैसे नहीं दे सकता। अब तुम्हें अगले महीने ही पैसे मिलेंगे। वैसे ही मुझे बड़ी परेशानी है, तुम अकेले नौकर थोड़ी हो, मुझे और भी लोगों का हिसाब करना होता है। पापा देखो ना, मेरी बार्बी डॉल का हाथ टूट गया। आप मुझे नई गुड़िया लाकर दो। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स इस मंथ नई बार्बी डॉल खरीद रही हैं। मैं ये पुरानी बार्बी डॉल नहीं रखूंगी, ये टूटी हुई है। कोई बात नहीं मेरी गुड़िया रानी, मैं कल ही तुम्हें सबसे महंगी वाली बार्बी डॉल खरीद कर दूंगा। इसको फेंक दो। ओके पापा। हरीश की बेटी घर के दरवाजे पर जाती है और अपनी बार्बी डॉल को सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक कर अंदर आ जाती है। मोहन रोता हुआ उस कूड़े के ढेर के पास जाता है और वो टूटी हुई बार्बी डॉल उठा लेता है। वो जानता था कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटी पिंकी को नई गुड़िया लाकर दे सके, इसलिए वो गुड़िया को साफ करता है और गुड़िया को लेकर घर पहुंचता है। पापा, मैं जानती थी आप मेरे लिए गुड़िया जरूर लाओगे। दिखाओ तो, ये तो बहुत सुंदर है। पापा, इसके बाल, इसकी आंखें, ये तो बिल्कुल मॉडर्न है। पापा, ये तो बार्बी डॉल है। मैंने ये सिर्फ दूर से देखी थी, आज ये मेरे पास है। मेरी फ्रेंड, मेरी बार्बी डॉल, पर इसका तो हाथ। बेटी, जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में ठोकर लग गई, जिससे इसका एक हाथ टूट गया। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैं इसके हाथ पर पट्टी बांध दूंगी तो इसका हाथ ठीक हो जाएगा। थैंक यू पापा। पिंकी मासूम बच्ची बार्बी गुड़िया को देखकर बहुत खुश होती है, पर मोहन की आंखों में आंसू थे। वो अपनी पत्नी सुजाता को सारी बात बताता है। सुजाता भी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, पर पिंकी खुश थी इस बात की उन्हें तसल्ली थी। ये देखो मेरी प्यारी सहेली, मैंने तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांध दी। अब देखना, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी प्यारी बार्बी गुड़िया, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। पिंकी अपनी बार्बी गुड़िया को लेकर अपनी सहेलियों के पास जाती है। सब लड़कियां जब बार्बी का हाथ टूटा हुआ देखती हैं, तो सब जोर जोर से हंसने लगती हैं। देखो तो, इसके पापा तो इसके लिए टूटी हुई बार्बी गुड़िया लाए हैं। इसका तो हाथ ही टूटा हुआ है। मुझे तो लगता है कहीं कूड़े के ढेर से उठाकर लाए हैं।
ऐसे तो बहुत सारी बारबी गुड़िया मैं फेंक देती हूँ जब टूट जाती है। चलो, हमें नहीं देखनी इसकी टूटी हुई गुड़िया, हम अपनी नई बारबी डॉल से खेलेंगे। सब बच्चों की बातें सुनकर पिंकी एक बार फिर उदास हो जाती है और अपनी बारबी डॉल को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, तुम मेरी प्यारी सहेली हो और हमेशा रहोगी। मुझसे बातें करोगी ना मेरी प्यारी गुड़िया? तुम्हें इनकी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? पिंकी अपनी बारबी गुड़िया से सवाल पूछ रही थी कि अचानक बारबी गुड़िया असली की बारबी लड़की बन जाती है। पिंकी, मुझे इनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, पर तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने मेरी इतनी केयर की। पिंकी देखती है कि इस प्यारी सी लड़की का हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, तुम्हारा हाथ तो सच में ठीक हो गया। अब मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि मेरी बारबी डॉल टूटी हुई है। पिंकी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो। अब मैं वापस अपने रूप में जा रही हूँ। पिंकी अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है। उनके लिए भी ये कोई जादू ही था, पर वो खुश थे कि उनकी बेटी खुश है और उसका जन्मदिन ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है, जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग रही है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा, जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ाकर भागती है। रुक जरा, भागती कहाँ है?
व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आंटी। डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं, ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ा कर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गई थी।